केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेपाल हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार के नेपाल से गहरे और पारिवारिक संबंध रहे हैं। सिंधिया ने हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। देखिए खास रिपोर्ट। नेपाल हिंसा पर भावुक हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। नेपाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख। बोले, सिंधिया परिवार की नेपाल के साथ पारिवारिक संबंध। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे। वे उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सीधे ग्वालियर आए। सिंधिया अगले 4 दिनों तक ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर का दौरा करेंगे और इस दौरान वे क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के बाद और अगले 3 दिन फिर अशोकनगर में कई सौगात लेकर हम लोग जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर क्षेत्र विकास और प्रगति राह पर प्रधानमंत्री जी की निरंतर रहे। हमारा सेंट्रल में हो जाओ, हमारा हमारी कामना और हमारी कोशिश और आप सभी लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने कहा कि भारत और सिंधिया परिवार का नेपाल से गहरा और प्राचीन पारिवारिक संबंध रहा है। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही नेपाल में अमन, चैन और शांति की कामना भी की। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जिन लोगों की जान गई है, हर परिवार को मेरी तरफ से सांत्वना मैं देना चाहता हूँ। नेपाल के साथ भारत का तो बहुत गहरा और प्राचीन संबंध है और सिंधिया परिवार का भी एक बहुत पारिवारिक संबंध नेपाल के साथ घटित हो रहा है। उससे सभी लोगों को दुख है, अमन, चैन और शांति को। दौरे के दौरान यूपीआई समझौते पर भी चर्चा की गई। वहीं दुबई में यूपीआई समझौते पर सिंधिया ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 193 देश शामिल है। भारत की इस संस्था में 150 वर्षों से अहम भूमिका रही है। समझौता हमारा सब संयुक्त राष्ट्र की बीच में यूनिवर्सल सेंटर में 193 देश हमारा साहब को 1875 में जो संस्था स्थापित हुई और भारत की एक बहुत अहम भूमिका उस ज़माने से मतलब 150 वर्षों से उस संस्था में रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में रही। वहाँ के 42 अफ्रीकन देशों के साथ मुलाकात हुई, 28 लैटिन अमेरिकन और स्पेन और पोर्टुगल देशों के साथ मुलाकात हुई और 23 कैरिबियन देशों के साथ मुलाकात हुई और अलग अलग देशों के समूह के साथ भारतीय डाक विभाग की साझेदारी और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और यूपीयू मतलब 193 देशों की संस्था के साथ भारत का डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत यूपीआई का समझौता, ताकि उसकी जो क्षमता है और उससे जो सीख मिले हैं वो यूपीयू में भी सम्मिलित हो। इस पर समझौते पर भी हमारी हस्ताक्षर हुई और यूपीआई केवल भारत व्यापक नहीं, केवल नेपाल, भूटान, यूएई, पेरिस, फ्रांस व्यापक, मॉरिशस व्यापक नहीं, लेकिन यूपीआई अब विश्व व्यापक हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया। तो आज भारतीय डाक विभाग भी यूपीआई को लेकर विश्व भर में पहल कर रहा है। कुल मिलाकर ग्वालियर दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्र की जनता को कई सौगात देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।